चेन्नई सुपर किंग्स के हार के तीन सबसे बड़े गुनाहगार, जी हाँ, तीन सबसे बड़े गुनाहगार कौन से हैं चलिए जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले में बीते 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया और इस मुकाबले के साथ ही राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स को महज 127 रनों पर सिमट दी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला जो है 12.1 ओवर्स में ही जीत लिया। तो छोटे से टारगेट को चेज कर लिया बहुत आसानी से। और हम आपको सीएसके के 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली है। तो पहले जान लेते हैं कि 3 सबसे बड़े गुनाहगार कौन से हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के हार के असली वजह बने। तो जी हाँ, सबसे बड़ा गुनाहगार है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि टीम के कप्तान हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तानी के सिवाय बल्लेबाज भी हैं और ये एक अहम बल्लेबाज हैं। और गायकवाड़ सिर्फ 6 रन बनाकर ही जोफ्रा आर्चर की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, जबकि सीएसके को उनको सबसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। जी हाँ, सबसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो क्लीन बोल्ड हो गए, वो भी ओवर स्टेप करने में। आगे बढ़ के हमारे फालतू का शॉट और ख़राब शॉट के चक्कर में वो आउट हुए। तो सबसे बड़े गुनाहगार जो हैं वो हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दूसरे हैं शिवम दुबे। जी हाँ, शिवम दुबे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत बड़े स्टार फिनिशर माने जाते हैं और ऑलराउंडर की भूमिका उनकी बहुत बड़ी है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। लेकिन शिवम दुबे आते ही पहले गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक छक्का मारते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा कोशिश करते हैं। जब टीम दबाव में थी और ज़रूरत थी कुछ समय दिया जाए और उसके बाद बड़े शॉट मारे जाए, तो बैक टू बैक 6 मारने के चक्कर में और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली शिवम दुबे ने और विकेट फेंक कर चले गए। तो सबसे बड़े दूसरे जो गुनाहगार हैं शिवम दुबे और इन पर एक्शन बहुत ही जल्दी लिया जाएगा। और तीसरे बड़े गुनाहगार हैं वो कप्तान संजू सैमसन। जी हाँ, कप्तान नहीं लेकिन संजू सैमसन को तीसरा बड़ा गुनाहगार माना जाएगा, क्योंकि इनको ट्रेड करके चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा के स्थान पर लाई थी और संजू सैमसन पहले मैच में फ्लॉप हो गए, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। सैमसन केवल 6 रन बनाकर नांद्रे बर्गे की गेंद पर बोल्ड हुए हैं और सीएसके को संजू से बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो सबसे बड़े तीसरे जो गुनाहगार हैं वो हैं संजू सैमसन से चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी बड़ी पारी की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं ट्रेड करके लाया गया था, अच्छी फॉर्म में थे और उसके बावजूद क्लीन बोल्ड हुए। मतलब एकदम से हट के, मतलब अगर शॉट मारने के चक्कर में आउट तो ठीक है, लेकिन क्लीन बोल्ड पूरे तरीके से गेंद और बैट के बीच में गैप और मिसिंग हुआ, जिससे क्लीन बोल्ड हुए। तो ये कहीं ना कहीं 3 सबसे बड़े गुनाहगार हैं चेन्नई सुपर किंग्स के हार के। आपको क्या लगता है, इनमें से टीम में इनको रखना चाहिए या नहीं, किसको हटाना चाहिए? और सबसे बड़ा गुनाहगार है ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ कप्तानी भी उनकी कुछ खास नहीं रही और बैटिंग भी। तो गायकवाड़ सबसे बड़े गुनाहगार हैं और आपके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी देनी चाहिए या इनके स्थान पर संजू सैमसन को कप्तानी देनी चाहिए, या धोनी खुद ही कप्तानी कर सकते हैं? कमेंट जरूर बताएं। जय हिंद।